नमस्कार साथियों। पहली बार जब भारत में क्रांति हुई थी तो वो बलिया से शुरू हुआ था, मंगल पांडे से शुरू हुआ था। आज बलिया के लोग मर गए हैं और बलिया में किसी समय ऐसा था कि जो डीएम थे उसको उतार कर कुर्सी पर और गांव के लोग बैठे थे और गांव के लोगों ने सरकार चलाया था। लेकिन आज बलिया के लोग जो हैं वो मर गए हैं, अधिकारी मर गए हैं। अधिकारी जो है कि काम करना छोड़ दिए हैं। जो उत्तर प्रदेश के पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश के बाबा की जो सरकार है, उनकी जो पुलिस है, वो जो बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की, उस जीरो टॉलरेंस की आखिरकार बात करें अगर बलिया में देखा जाए तो एकदम जीरो है, शून्य है। आज हम जिस व्यक्ति से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं आपको, उनको 2 से 3 किलोमीटर वो भी भरी बाजार में दौड़ाकर मारा गया, ई रिक्शा से पर बांध कर लाया गया। लेकिन सबका जमीर मर गया था और सभी लोग देखते रह गए और वीडियो बनाते रह गए। लेकिन कोई पास नहीं आया और न कोई छुड़ाया। और यहाँ तक वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, उसी की माँ थी, उसी की बीवी थी और उसी का जो है कि परिवार के लोग थे। आज हम जो दिखाने जा रहे हैं जिन लोगों को, ये पिताजी हैं उनके और ये लड़के हैं, इनकी वाइफ थी और इनकी माता जी लगेंगी। और यह भी धमकी दिया जा रहा है इनके भाभी की तरफ से कि तुमको अगर अपने घर में रहोगे तो 376 का मुकदमा दर्ज कराकर तुमको फिर से जेल में भेजूंगा। फिर से जेल में इसलिए मैं भेजूंगा क्योंकि एक बार यह जेल जा चुके हैं 326 में। 326 मामला आप लोग जानते हैं, खंडित करने का ज़रूरत नहीं है। जो ज्वलन पदार्थ जो होते हैं उनको अपने शरीर पर, किसी के शरीर पर फेंकने या जो है कि इस तरह से कोई ज्वलन पदार्थ है तो उससे अटैक करने का ये मामला 326 आता है। उस मामले में ये जेल जा चुके हैं। चलिए इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रामजी सिंह। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे पकवाइंगार, मेरा भतीजा अरविंद सिंह, मेरा बड़ा लड़का संतोष सिंह, मेरी पत्नी और स्मिता जो है पकवाइंगार हमको पकड़ लिए। मैं किसी बारात के कार्यक्रम से जा रहा था, बारात में पकड़ करके मुझे पीटे, मारे। वहाँ कोई हमारे बचाव में नहीं आया। पुलिस भी वहाँ खड़ी थी, वो भी साइड में चली गई और वहाँ से हमें ई रिक्शा में बांध करके केवल प्रधान के पास ले जाया गया। पूर्व प्रधान है नवापुरा के, वहाँ ले जाकर वहाँ पीटा मारा गया। वहाँ गांव के लोग देखते रह गए और वहाँ जो बैठे थे, जो चारपाई पे, वो देखते रह गए। वहाँ से घसीट के अरविंद सिंह के घर लाया गया, वहाँ में मारा पीटा गया। कौन मार रहा था आपको? ये बता दो दिया, अरविंद सिंह थे शुरुआत में, बाद में मेरी स्मिता थी बहू और संतोष थी और मेरी वाइफ सीना पर चढ़ गई थी। वहाँ से घसीट के लाए और अरविंद सिंह के घर में बंद करके रखा गया। ये कंडीशन हमारे साथ इन्होंने पैदा किया। और ये अरविंद सिंह इसलिए शामिल हुए कि हमारी बहन की ज़मीन बेचवा करके इन्होंने पैसा रख लिया था। मैं आया, लड़ाई लड़ा, 15 लाख रुपया दिया तो संतोष सिंह उसमें हिस्सा चाहते थे। मेरी वाइफ अरविंद सिंह के पक्ष में मैं नहीं दिया, मैंने सुखमंगल को दिया और बहन को उनके हवाले कर दिया। तो आप अपने बहन का शादी नहीं किए थे? बहन की शादी हुई है, सब कुछ हुआ था। वो क्या जीजल जी के डेथ के बाद वो अकेली रहती थी। उसके सेवा के नाम पर अरविंद सिंह लाए थे और उसके साथ धोखा किए थे। तो ये स्थिति में हमने उससे पैसा दिलवा करके सुखमंगल को हवाले कर दिया और आज वो सिंहपुर में है, जिंदा है। अभी वो जिंदा हैं और अच्छी सेवा होती है। ये है स्थिति। ये लुटेरा लोग हैं जो पहले भी बहन का लूटे और मेरे साथ भी धोखा किए। और यहाँ तक कि मेरे बेटे ने मऊ में किसी दबंग से मिल करके उसने मारने की साजिश किया था, बाप को यहाँ ला के मार देंगे। उसकी रिकॉर्डिंग लीक हो गई। मैं पुलिस के पास गया, उस पर कहा इस पर कार्रवाई करिए। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, बोला रिकॉर्डिंग का कोई महत्व नहीं है। तो शुक्र करो कैसे भी मेरी जान बच गई थी। मेरी तो साजिश रची गई थी। फिर पत्नी ने बोला सबको ज़मीन दे दो। कैसे लोगे? तो बोला कि बेच के दे दो, जो जैसा लेना चाहते वैसा ले लो। मैंने बोला अपने नाम से ज़मीन ले लो। बोली बड़े लड़के का नाम दे दो, और बड़े लड़के का नाम कर दिया, वो भी बेच दिया। तो इनका मकसद था धन। मेरा जान से, मेरे प्यार से, मेरे स्नेह से कोई वास्ता नहीं है। और पत्नी ये स्थिति में पहुंचा दिया है कि आज मैं घर पे नहीं रहता हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूं। अभी मैं दिल्ली गया, फिर वहाँ बिहार गया, फिर मैं आया हूँ अपनी केस के सिलसिले में। ये स्थिति उन्होंने
बना दिया। मैंने संतोष को बोला, जब मैं छोटे वाले को पैसा दिया, उसने अपना मकान लिया, तुम भी अपना मकान ले लो, लेकिन उसने नहीं लिया। बोला हम ये दिलीप सिंह जो मेरा छोटा वाला, उसका मकान भी कब्जा करेंगे, उसको भगा देंगे। ये स्थिति वो लिया। बहुत दिन तक कब्जा था। इन्होंने कोर्ट से लड़ा, कैसे लड़ा, फिर इसमें कब्जा किया। ये डर के मारे आज भी नहीं रह रहा। तो आपकी पत्नी 376 और 326 का धमकी 376 का धमकी देती हैं? नहीं, मुझे तो नहीं देती हैं इसका, क्योंकि मैं रहता नहीं। धमकी किसको देंगी? तो किसको देती हैं? वो लड़के को देती हैं। कौन देता है आपको धमकी? मेरी भाभी स्मिता सिंह मुझे धमकी देती हैं कि अगर मैं नपुरा में रहा और नपुरा में आया तो इस बार तो तुम्हें 376 में फंसाऊंगी मैं। आप एक बार जेल से आ चुके हैं? जी, मैं एक बार जेल से 326 की मामला और तीन तारीख धारा लगी थी मेरे ऊपर, और एक महीना मैंने जेल बलिया में काटी है। निरपराध, निर्दोष होने के बावजूद मैंने काटी यहाँ पर। क्या मामला था, क्यों आप गए थे? मामला ये था कि 30 अप्रैल को मैं दिल्ली जा चुका था। अब वापस जब मैं आया हूँ, जब अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, तो सारी चीज़ें मुझे पता चल गई है, क्योंकि गांव में बातें छुपती है नहीं, आप भी जानते हैं। तो इन्होंने अपने ऊपर तेजाब डाल के, मेरे भाई ने, संतोष सिंह ने अपने ऊपर तेजाब डाला फर्जी, चाहे जैसा भी हो मुझे नहीं पता। और मेरी माँ ने उसमें चश्मदीद गवाही दी है कि हाँ, मेरी माँ और एक गाँव के राजू सिंह है, उन दोनों ने गवाही दी है कि हाँ, इन दोनों बाप बेटा ने इसके संतोष के ऊपर तेजाब डाला है। और ये इन्होंने मुकदमा जाके फर्जी दर्ज करा दिया। कितने तारीख को? ये 1 मई की घटना थी। इसी 1 मई को? नहीं, ये तो 19 की घटना है, 2019 की घटना है। और लेकिन मेरे पास सारे प्रमाण है कि एक दिन पहले मैं दिल्ली जा चुका हूँ। यानी कि 1 तारीख के ये लोग जो है कि FIR कराते हैं, और उससे पहले, एक दिन पहले आप 30 तारीख को यानी आप चले जाते हैं दिल्ली? जी, मैं दिल्ली जा चुका हूँ और 1 मई को मैं उतरा भी हूँ। मेरे पे वो भी प्रमाण है, दिल्ली जाने का प्रमाण में, दिल्ली में रहने का भी प्रमाण है कि मैं 2 बजे दिल्ली में मौजूद था। बहुत ही ठोस एविडेंस है कि मेरे पास CCTV की फुटेज है। मैंने कोर्ट में दिखा के उससे मैं बरी होके, जी बेल पे आया हूँ, सॉरी बरी नहीं, बेल पे आया हूँ मैं। जब मैं वापस ये गांव आया हूँ तो पुलिस ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। हमको ऐसा ट्रीट करा गया कि हम कितने बड़े अपराधी हैं। जब हम थाने गए, थाना में जाके पता चला, ये साहब बैठा रखा 24 घंटे हो गए, बताइए तो हमारा अपराध क्या है। तब कह रहे कि आपका झगड़ा हुआ है भाई से। मैं कहा सर कौन है भाई? हम काफ़ी भाई हैं, दर्द याद मिलाकर। क्या संतोष सिंह? मैंने कहा हाँ, मेरा सगा बड़ा भाई है। कह रहे कि आपने तेजाब डाला है। मैं सर कब की घटना बता रहे हैं आप? कह रहे 1 मई की। मैं सर 1 मई को तो मैं दिल्ली में हूँ, और 30 अप्रैल को मैं जा चुका हूँ। चलिए, आप ट्रेन की टिकट नहीं मानेंगे, दिल्ली में रहने का तो मानेंगे आप। इन्होंने मेरा पक्ष ही नहीं सुना, हमको उठा के जेल डाल दिया। जेल 1 महीना हम काट के आए। काट के आने के बाद ये जो आप घर देख रहे हैं, ये घर मैंने अपनी पत्नी के नाम से ले रखा है। मैं आया इस घर में आने के बाद पीछे से ये लोग आए, अरविंद सिंह, संतोष सिंह, स्मिता सिंह और मेरी माँ परमिला सिंह, आके हमारे साथ मारपीट करी, और हमको उसी रात यहाँ से जाना पड़ा, मजबूरी में, जान बचाकर। और मेरा पूरी गृहस्थी का सारा यहाँ पे सामान था, और मेरी 4 व्हीलर कार यहाँ पे खड़ी थी। H438206929 गाड़ी का नंबर है, जो कि वो गाड़ी भी गायब हो गई घर से। मुझे पता है वो गाड़ी किसके पास है, कौन किसने बेचा है। प्रशासन तो अपना यहाँ पे काम कर रही नहीं है, उनके प्रभाव में आकर मैंने प्रशासन का काम करा। मैंने अपनी गाड़ी का पता लगाया कि मेरी गाड़ी कहाँ है, किसके पास। आपने पता लगा लिया? सर मैं भी तो इसी परिवार का हूँ, लिंक मेरा भी है कि भाई कैसे क्या हो सकता है। तो मैंने, हालांकि समय लगा, करीब 2-2.5 साल मुझे समय लगा। ऐसा नहीं ना कि आप ही बेच दिए थे? सर मैं बेच कर, तो आप जांच करा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप निष्पक्ष जांच कराइए ना, हम दोषी, हमें फांसी पे लटका दीजिए। जांच तो कराइए आप निष्पक्ष। क्यों आप एक ही पक्ष से बार बार सुन रहे हैं? हम बाप बेटे का क्यों नहीं सुन रहे आप? वो माँ भतीजे या भाई आ रहे हैं, वो एक छोटा सा कंप्लेन भी दे रहे हैं, तो आप उनके FIR तक दर्ज करके हमको जेल भेज दे रहे हैं। हम प्रमाण के साथ चौकी इंचार्ज संदीप यादव जी से मिल रहे हैं, वो हमको गाली गुप्ता कर रहे हैं हमारे साथ। हमको हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं ये लोग कि भैया तुम्हारे साथ भी कोई समस्या है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी हम ही बेच दिए हैं, तो भाई कुछ तो साक्ष्य होगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूँ यहाँ पे प्रशासन पे, अपने परिवार पे, तो मैं कुछ सोच समझ के लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। गाड़ी मेरी इन्हीं लोगों ने, जिनके पास बेची है, मऊ बीटी में ही एक सुदर्शन सिंह है, उनके यहाँ बेची मात्र 50,000 रुपये में। और मैं ही नहीं, प्रशासन भी, एक चंद्रशेखर जी आए थे यहाँ पे SHO में, उन्होंने पुष्टि भी करी मेरी बात पर कि हाँ भाई तुम्हारी गाड़ी मऊ में है। उसके बाद भी प्रशासन काम नहीं कर रही यहाँ पर। अब बताइए क्या करूँ मैं? तो प्रशासन एकदम काम ही नहीं कर रही आपकी? सर प्रशासन रसना की, पकवाना चौकी के प्रभाव में एकदम पंगु हो चुकी है, पंगु। इनको माल पानी दो तो मैं सारा चीज़ ठीक है। सर मैं माल पानी दूँ कि अपने परिवार का पोषण करूँ? मैं अपना घर होने के बावजूद अपने परिवार की सेफ्टी के लिए और अपने आप को अपराध से और लिप्त ना करें, मुझे मजबूरन मुझे यहाँ से छोड़ के बलिया किराए पे रहता हूँ मैं। अगर आपके साथ न्याय नहीं हो पाता है तो अगला का मतलब कि क्या होगा स्टेप आप? सर न्याय की तो पूरी उम्मीद है, आप लोग के माध्यम से भी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से भी मुझे उम्मीद है कि
यहाँ के अधिकारी ही अगर भ्रष्ट हैं, ऊपर से कोई तो मेरी आवाज़ सुनेगा। अगर नहीं कोई सुनता है तो आदमी फिर परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए कोई कदम उठाएगा, फिर क्या करेगा, क्या कर सकता है बताए। चलिए, ये जिम्मेदार अधिकारी के यहाँ जा रहा है यह वीडियो, तो ज़रूर संज्ञान लिया जाए और जो भी जो यहाँ पे थाने पे रहा है उस पर भी जांच हो और जांच होकर त्वरित कार्रवाई किया जाए और जो भी सच्चाई है और जो भी इनके साथ अगर ये लोग गलत किए हैं तो इनको सज़ा दिया जाए, अगर ये लोग गलत नहीं किए हैं, जो लोग भी इसमें गलत पाया जाए उनको सज़ा दिया जाए। तो साथियों, इस समय थे उत्तर प्रदेश के बलिया में, और बलिया में ऐसी घटना को दिखा रहे थे। इस घटना को लेकर बलिया के लोग जो है कि क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।